पेपर होता है तो उसमें कुछ बच्चे पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल होते हैं। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मीन्स 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इन क्वेश्चन को सर्कल बनाकर करेंगे भाई। अंग्रेजी में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने? 60% छात्र। तो भाई अंग्रेजी का हमने बना लिया, इंग्लिश का, और फिर 70% हिंदी में। जो हिंदी बनाना है वो उसको इंग्लिश से टच करके बनाना है, हिंदी का। यहाँ जो इंग्लिश का आया और ये हमने हिंदी का बना लिया। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? 60%, और हिंदी में 70%। कॉमन हमने इसलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने बोला और 40% दोनों में, दोनों में बोला, इसका मतलब कॉमन बनाना है भाई, इंग्लिश भी और हिंदी। और हिंदी तो तभी जब दोनों कॉमन होंगे तभी मिक्स हो पाएगी, दोनों सब्जेक्ट मिक्स हो रहे हैं, तो उसी इसलिए कॉमन बनाया गया था। 40% दोनों में, दोनों कौन से कितने बच्चे हैं? 40% है, तो ये वाला हो गया। अब 100 से भी ज्यादा ग्रेड अप स्टूडेंट्स ने गेट 2021 में अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक से। अब यहां जरा सा देखिए, यहां तो या तो पूरा सर्कल उत्तीर्ण का होगा या अनुत्तीर्ण का होगा। हमसे यहाँ पे उत्तीर्ण उत्तीर्ण वाले हैं सारे, तो हमने उत्तीर्ण का बनाया है। अगर वो अनुत्तीर्ण का कहता तो अनुत्तीर्ण का बनाते भाई, वो जिसका कहेगा हम उसका बनाएंगे। अगर चाहे तो आप अनुत्तीर्ण का भी बना सकते थे इसमें भाई। 60% अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते तो फेल फेल कितने होंगे? 40 होंगे, क्योंकि हमेशा एक परीक्षा में 100% बच्चे बैठते हैं। 100%, कोई भी, चाहे वो 50 बच्चे हो तो भी 100%, 30 बच्चे हो तो भी 100%, 25 बच्चे हो तो भी 100%, क्योंकि एक क्लास जो होती है वो पूरी 100% पर होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आंसर भी 100% पर ही निकलेंगे। अब जो यहाँ पर बच्चे निकले हैं, मीन्स इंग्लिश के कितने हैं? 60%, हिंदी के 70, और दोनों के 40%। भाई अब इसको करना क्या है, चाहे आप उत्तीर्ण का निकालिए चाहे अनुत्तीर्ण का, जो अलग अलग है उनको प्लस कर दीजिए और जो कॉमन है उसे माइनस कर दीजिए। मीन्स इंग्लिश का 60 है, हिंदी का 70 है, और कॉमन कितने हैं? 40, तो इसे माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस किया, मीन्स इसको प्लस और माइनस किया, तो इसका आया 130 और माइनस का 40, बचा कितना? 90। तो ये हमारा किसका आया? क्योंकि हमने उत्तीर्ण का निकाला था तो हमारा आंसर भी अभी उत्तीर्ण में ही आएगा। जो परसेंट आया वो किसके में आया? उत्तीर्ण में आया, उत्तीर्ण है। अभी उन्होंने बोला है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। उन्होंने हमसे अनुत्तीर्ण पूछा है भाई, ये आया उत्तीर्ण का था। टोटल हमने बताया था कितना होता है? 100 होता है। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 90 अगर पास हो जाते हैं तो फेल कितने होंगे? 10 बच्चे फेल होंगे। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि 90 पास हुए तो फेल कितने होंगे? 10 होंगे। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। पास होते हैं मीन्स उत्तीर्ण होते हैं, और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। भाई ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना। ये अब पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, सिर्फ अभी तक यहाँ तक फेल होते हैं। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, आप चाहे उत्तीर्ण से बना लीजिए चाहे अनुत्तीर्ण से बना लीजिए, या फेल से या पास से। तो हम इसमें उत्तीर्ण से ही बना रहे हैं, क्योंकि पहले क्या दिया? 70% और इंग्लिश में, और गणित में 80% पास होते हैं। बोलते बोलते पता चल जाता है कि तो भाई 70% इंग्लिश में और 80% गणित में। दूसरा जो डायग्राम है वो हमारा कॉमन में आएगा। गणित को मैथ कहते हैं, तो 80% ये हो गया। 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। भाई दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो लेकिन हम यहाँ तो सब उत्तीर्ण का ले रहे हैं, मीन्स पास वालों का ले रहे हैं, तो आपको पास का ही लेना पड़ेगा जो कॉमन आएगा। अब 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं तो 90% मतलब पास हो रहे हैं, तो 90 आपको यहाँ लेना पड़ेगा। कितना? 90%। आप वही कर दीजिए, प्लस प्लस माइनस, जो कॉमन है माइनस करना है, दोनों को प्लस कीजिए, इंग्लिश और मैथ को, माइनस 90। तो ये आ गया हमारा 7, 8,
150 माइनस 90 कितना आ गया 90, इसको ही माइनस कर लीजिए, आ गया 60। तो ये हमारा आंसर आया भी 60। लेकिन ये किसका आया, उत्तीर्ण का आया भाई, उत्तीर्ण का आया ये अभी हमारा, क्योंकि ये डायग्राम जो हमने लिया था वो उत्तीर्ण वालों का है, तो आंसर भी अभी हमारा उत्तीर्ण में आया है। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, क्या होते हैं, पास होते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, पास का दिया हुआ है तो कितने पास हो रहे हैं 144, तो उन्होंने बोला 60 बराबर 144, कितने पास हो, ये परसेंट पर है और 60% को उन्होंने 144 दे रखा है, मींस 60% बराबर 144 है। तो जो भी हमारा आंसर होता है वो हमेशा 100% पर होता है, मींस अभ्यर्थियों की कुल संख्या, उन्होंने बोला अभ्यर्थियों की कुल संख्या, एक क्लास में 100% मानने पड़ते हैं स्टूडेंट, तो आपको 100% बराबर निकालना पड़ेगा। तो पहले 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली कर लेंगे, क्योंकि 60 से अगर किसी बड़े में, मान लो छोटे से अगर बड़े में जाना पड़ता है तो आपको पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिवाइड हो जाएगा, मीन 60 नीचे आ गया। फिर अगर छोटे से बड़े में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीन्स हमें किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो 144 बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट। हेलो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि इस वर्ष हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है। स्कूल टीचर